भाई नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज आपके सामने हम इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर सामने हैं और वो टॉपिक है जिसको हम कॉमन एरर के नाम से जानते हैं। साथियों, कॉमन एरर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप पूरी तरीके से इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट नहीं किए तब तक आप कॉमन एरर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, सभी लोग कर सकते हैं, बशर्ते हाँ थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ग्रामर का थोड़ा बहुत रूल तो कर सकते हैं। आज आपके सामने 10 क्वेश्चंस कॉमन एरर का देंगे और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके सामने ये पहला स्लाइड है साथियों, और पहला स्लाइड में टोटल 5 क्वेश्चंस है और फिर इसके बाद एक और स्लाइड आएगा, उसमें भी 5 क्वेश्चन रहेगा और टोटल 10 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। और 10 क्वेश्चन में सभी का एक एक करके डिस्कशन करेंगे और जानेंगे किस पार्ट में इसका एरर है, और एरर है तो किस लिए है, और बाकी पार्ट में नहीं है तो क्यों नहीं है, वो फाइंड आउट करेंगे। 10 क्वेश्चन ही करेंगे लेकिन बढ़िया से करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने पहला है, 20 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, आज 21 है। देखिए, कोशिश कीजिए करने का आप भी। पहला क्वेश्चन है, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल। उसके बाद नो एरर है। पहला नंबर तो देखिए, ये वॉन्ट जो है ना, इसको हम ये जो है ना विल नोट बराबर वॉन्ट होता है, ठीक है ना, विल नोट बराबर वॉन्ट होता है, ठीक। इसके बाद विल नोट है, V1 आता है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। एट ऑल उस पार्ट में भी नहीं। देखो, एक ऐसा है ना कि ये बिटवीन जो है ना, बिटवीन अपने बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है ना। बिटवीन के बाद कोई यदि जैसे प्रोनाउन आता है ना तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई जो है ना, ये यू तो है, यू ऑब्जेक्टिव केस, यू इसका ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है ना, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस लिख देना, तो यहाँ आई नहीं होगा साथियों, मी हो जाएगा, ठीक। बिटवीन यू एंड मी, ही प्रोबेबली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एरर नहीं दिख रहा। वो विल नॉट कम एट ऑल, ठीक है। अब 21 कंप्लीट हो गया। अब 22 लिखिए। देखिए, आप लिख लीजिएगा, विल नॉट बराबर वॉन्ट होता है, ठीक ना, और बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ठीक। ये लिख लीजिए आप कॉपी में नोट्स बना के। 22 नंबर क्वेश्चन रायट्स है, ये इसका मतलब दंगा होता है, ठीक है ना। However did not seize, देखिए however did not seize, ये जो है ना did not seize, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो यहाँ V1 आएगा did के बाद, ठीक है, V1 है। did not seize, इसका मतलब जो होता है ना, रोकना होता है, ठीक ना, रोकना है, प्रतिबंध करना। टू डिप्रेस हिम, टू के बाद V1 आता है, ठीक है, डिप्रेस हिम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है। एंड उसके बाद एक कंजंक्शन आया, एंड मेक हिम। अभी तक देखिए ये मेक हिम है ना, मेक हिम यहाँ भी सही दिख रहा। फिर टू टर्न टू, अब देखिए टू टर्न, यहाँ मेक एक ऐसा वर्ब है ना जिसके बाद वेयर इन्फिनिटिव आएगा। वेयर इन्फिनिटिव कहने का मतलब जो है ना, इन वर्ब आएगा बिना टू का, वेयर इन्फिनिटिव। मेक के बाद जो है ना, इसके बाद मेक के बाद लिख लीजिएगा, वेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, वेयर इन्फिनिटिव आता है, ठीक, आता है, इतना लिख लेना, ठीक, वेयर इन्फिनिटिव आता है। तो यहाँ टू नहीं आएगा, टू सुपरफ्लुअस है यहाँ पर, ठीक। तो इसका कौन सा पार्ट एरर होगा? पार्ट सी में इसका पार्ट
ए में होगा। ठीक, अब देखिए टर्न टू नॉन वायलेंस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सही दिख रहा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई ऑफ्टेन, ऑफ्टेन का मतलब होता है ना, कंफ्यूज लोग करते हैं स्टूडेंट, ऑफ्टेन मतलब हमेशा होता है, ठीक ना, ये अक्सर, अक्सर, ठीक ना, ऑफ्टेन मतलब कभी कभार लोग कर देते हैं। आई ऑफ्टेन वंडर टू whom डज ए नेशन वो होता है, मतलब शोक में होता है, इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ और ग्रेटिट्यूड। इसमें देखिए कुछ पता लग रहा है, आई ऑफ्टेन मैं हमेशा वंडर भटकता हूँ, टू whom किसके लिए, डज ए नेशन ओए, डज ए नेशन ओए। यहाँ पर देखिए ये जो डज जो दिया हुआ है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, यहाँ सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है। आगे देखिए बोल रहा है ए नेशन ओए इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ और ग्रेटिट्यूड। ठीक, तो यहाँ पे डज नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस है, तो इसका पार्ट ए एरर कर देंगे। ठीक, अब जो है 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यू एंड आई। अब देखिए यू एंड आई, यू एंड आई एंड से जुड़ा हुआ कंजंक्शन एंड से, तो इसके अनुसार आने वाला वर्ब जो है पुरलर होगा, पुरलर वर्ब होगा। आगे क्या है, एम है, एम कौन सा वर्ब है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे यू एंड आई के अनुसार वर्ब एम नहीं होगा बल्कि आर होगा। ठीक ना, जब दो सब्जेक्ट या प्रोनाउन जो है ना एंड से जुड़ा रहता है ना, तो उसके साथ आने वाला वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब बोलिए या कोई भी वर्ब पुरलर फॉर्म में होता है। ठीक ना, उसके बाद ठीक है, गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एरर पार्ट बी में हो जाएगा। ठीक, अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 26 नंबर बोल रहा है प्रेस्ड बाय हिज स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल सडनली। ये प्रिंसिपल पर फोकस कीजिए, ये प्रिंसिपल का मतलब जानते क्या होता है, होता है प्रधानाचार्य। ठीक ना, प्रधानाचार्य। ठीक, एक प्रिंसिपल ये होता है PRINCIPLE, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है। ठीक ना, सिद्धांत, ये दोनों याद रखिएगा ध्यान से। PAL का मतलब होता है प्रधानाचार्य, PLE का मतलब होता है सिद्धांत या कोई डॉक्ट्रिन बोल सकते हैं आप उसको। सडनली सेड, सडनली सेड ये क्या है, पास्ट टेंस में आया, आगे भी पास्ट टेंस की बात होना चाहिए। दैट इनडायरेक्ट स्पीच बनाया, ठीक है ना, सेड दैट लगाकर। आई एम, अब यहाँ एम जो प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ होना क्या चाहिए, पास्ट टेंस, तो यहाँ एम के जगह क्या होगा, आई वाज होगा। ठीक, ये पास्ट टेंस में ये पार्ट बी था, आगे भी जो भी आएगा बात बोला जाएगा पास्ट टेंस में बोला जाएगा, तो एम के जगह वाज होगा। ठीक, वाज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा होता है। ठीक ना, ठीक, तो ये आपका 26 नंबर तक था क्वेश्चन था। फिर देखते हैं 27 से जितना 6 और जोड़ लेंगे 5 मतलब हो जाएगा 30 तक। ठीक, अब दूसरा स्लाइड आपके सामने है, 27 से लेके 31 तक 5 क्वेश्चन का फिर एक स्लाइड है, इसको देखिए, करिए, कोशिश कीजिए कितना होता है। पहला क्वेश्चन इसमें लेट नो वन, लेट एक ऐसा वर्ड है ना, देखिए लेट जो ऐसा एक वर्ड है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है ना, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है ना, लेट नो वन रिमेन विथ डाउट दैट इंडिया इज गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। यहाँ पर देखिए लेट नो वन, कोई एरर नहीं दिख रहा। ठीक, उसके बाद पार्ट बी में रिमेन विथ डाउट, बचा हुआ जो है डाउट के साथ या डाउट में होता है, इन डाउट होगा या विथ डाउट होगा, डाउट में होता है, यहाँ पे विथ नहीं होगा बल्कि इन होगा, इन डाउट, डाउट में कोई सस्पिशन में इन सस्पिशन होता है, इन डाउट होता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे इन डाउट होगा। पार्ट बी में एरर है। और पार्ट सी देख लेते हैं। दैट ठीक है, एक कंजंक्शन है, सेंटेंस को जोड़ेगा। तो इंडिया इज गेटिंग, इंडिया हो रहा है गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, कोई इसमें एरर नहीं दिख रहा। 28 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं। द ड्राइवर सेड दैट, सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में कहा, सेड दैट 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, ये भी सही है। इज, अब इज क्या है, प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, पार्ट बी बाद हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर वाज कर देंगे। ठीक, तो पार्ट ए जो है इसका एरर हो जाएगा। मिल गया, अब एरर मिल गया। अब 29 देखते हैं। 29, व्हेन द स्टूडेंट्स रीच्ड लेट द टीचर ऑब्जेक्टेड देयर एंटरिंग द क्लास विदाउट हिज परमिशन। अब देखिए, व्हेन द स्टूडेंट्स रीच्ड लेट, जब स्टूडेंट लेट पहुंचा ना, तो द टीचर ऑब्जेक्टेड देयर, ऑब्जेक्टेड टू यहाँ पर होगा। ठीक है ना, टू, ऑब्जेक्टेड टू मतलब आपत्ति करना होता है, ऑब्जेक्टेड टू लेता अपने साथ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्टेड टू देयर एंटरिंग। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल मन में होगा कि भाई इनटू क्यों नहीं होगा, तो मेरे भाई इंटर के साथ इनटू का कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। ठीक है ना, इंटर के साथ इनटू का यूज कभी मत करना। द क्लास विदाउट हिज परमिशन, ठीक, कोई एरर नहीं दिख रहा। तो पार्ट बी में इसका हो जाएगा ऑब्जेक्टेड टू होता है, इसका मतलब आपत्ति करना, ऑब्जेक्शन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। ही इज ए लोनली, लोनली मतलब अकेला होता है। ठीक है ना, मैन, ही इज ए लोनली मैन। हु इज, हु किसके लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन मैन के लिए, मैन सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ भी सिंगुलर लगा। ठीक, इज नॉट टेकन, इज नॉट टेकन यहाँ सीरियसली लिया गया, यहाँ पैसिव वॉइस है, इसलिए इज के बाद V3 लाया। इज नॉट टेकन सीरियसली बाय हिज ओन, हिज किसके लिए आया, मैन के लिए आया, हिज ओन पीपल। ठीक है, यहाँ तक एरर नहीं दिख रहा। एंड एट, और अब तक ही कैन नॉट, ठीक है, ही कैन नॉट, यहाँ भी कोई एरर नहीं दिख रहा। कीप, कैन नॉट के बाद भी बना है। ठीक है, कैन के बाद। हिमसेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है, कोई दिक्कत नहीं। एलूफ, इसका मतलब अकेला होता है। ठीक है ना। फ्रॉम देम, देम किसके लिए आया, ये पीपल के लिए आया। ठीक है ना। उसके बाद एंड देयर माइजरी, एंड देयर माइजरी, वही पीपल के लिए देयर आएगा, आया। माइजरी मतलब होता है ना, ये होता है कष्ट लाइफ होता है, कष्ट जीवन होता है। ठीक है ना, माइजरी मतलब पीड़ा या दर्द। तो इसमें एरर दिख ही नहीं रहा, नो एरर है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा, एरर था, सीधी सी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जो है वो है आई हैव ऑफ्टेन, फिर ऑफ्टेन आ गया। देखिए, ऑफ्टेन का मतलब अक्सर होता है, मैंने बताया ना, अक्सर या हमेशा। ठीक, आई हैव ऑफ्टेन, हैव के बाद V3 आएगा, स्टैंड के पास V3 स्टूड हो गया। ठीक है, हैव के बाद V3। इन नीड ऑफ, इन नीड ऑफ यहाँ भी सही है। और उसके बाद बोल रहा माई डॉग्स, एपोस्ट्रोफी डॉग्स लगा दिया, कोई बात नहीं, एनिमल के साथ भी लगता है। माई डॉग्स कंपनी, डॉग्स कंपनी जो है ना, ये कहने का मतलब वो नहीं है डॉग कुत्ता का कंपनी, यहाँ पे डॉग्स कंपनी एक आइडियम्स की तरह यूज किया गया। ठीक, एंड आई हैव डिजायर्ड, एंड उसके बाद कंजंक्शन जोड़ा, फिर आई के साथ फिर हैव। ठीक है, यहाँ आई के बाद V3 आएगा, V3 है। फ्रॉम, डिजायर्ड फ्रॉम द मेयर फैक्ट ऑफ, यहाँ मेयर फैक्ट ऑफ ये भी सही दिख रहा, ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, यहाँ भी कोई एरर नहीं दिख रहा। ए ग्रेट सेंस ऑन इनवर्ड, ये भी ठीक है, ग्रेट सेंस ऑफ ऑन इनवर्ड क्या है, सिक्योरिटी। ठीक है ना, इनवर्ड सिक्योरिटी, ये भी एरर नहीं दिख रहा, ये पार्ट डी हो जाएगा, इसका भी नो एरर। ठीक है ना। तो ये आपके सामने आज कॉमन एरर का 10 क्वेश्चन था साथियों। जितना हो सके मैंने अपना पूरा प्रयास इस पर लगाया, हो सके तो फिर से वीडियो दोबारा समझ नहीं आया तो देख लीजिए, और कोशिश कीजिए जो जो पॉइंट्स लिखे हैं बताएं उसको नोट कर लीजिए, बार बार चीज़ें लिखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अब अगले वीडियो में आएंगे, एक और कोशिश करेंगे बेहतर बताएं इससे। ठीक है ना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो अच्छा आपको लगा मेरा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जमकर हमारे चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जो स्टडी ग्रुप में उसको उसमें शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।